सो फाइनली बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी पबजी इंडिया जो है वो डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो गया है। और ये न्यूज़ हमें गुरुजी ने सबसे पहले देखी दी थी और उसमें अपना शानदार गेम प्ले भी दिखाई दिया था। लेकिन वो ये तो बताना ही भूल गए कि जो लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाए वो अब अपने फ़ोन में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को कैसे इंस्टॉल करें। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ठीक इस समय इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें अपनी ग्लोबल वाली आईडी को ट्विटर या फिर फेसबुक से लिंक करना होगा। अगर हम ग्लोबल वाली आईडी का डेटा है जो उसको माइग्रेट करना चाहते हैं इंडियन वर्जन में भी, तो मैंने फिलहाल यहाँ पे ट्विटर से लिंक किया हुआ है। मैंने पबजी की जो ईमेल आईडी होती है उससे भी लिंक किया हुआ था, लेकिन अब वो वैलिड नहीं रहेगी इंडियन वर्जन में। हमें इंडियन वर्जन के लिए ट्विटर या फिर फेसबुक ही यूज़ करने होंगे। तो मैंने अपनी आई को ट्विटर से लिंक कर लिया है। और अब चलिए देख लेते हैं हम कैसे डाउनलोड कर पाएंगे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को। तो हमें इस साइट पर जाना है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमें साइट पे ऐप प्लस OBB दोनों के ही डाउनलोड लिंक मिल जाएंगे नीचे जाकर। तो हमें पहले ऐप डाउनलोड करनी है और फिर हमें इसकी OBB फाइल डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद हमें सिंपली जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना है, और जो कि मैंने ऑलरेडी की हुई थी इसलिए यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है। फिर हमें जो उसकी OBB फाइल है उसको हमें एंड्रॉयड में OBB में पेस्ट करना है। तो उसके लिए हमें इंटरनल स्टोरेज में जाना होगा और फिर डाउनलोड फोल्डर में जाना होगा। अब यहाँ पे अगर वो शो नहीं हो रही है तो हमें यहाँ पे सॉर्ट करना होगा और यहाँ पे न्यूएस्ट डेट फर्स्ट करना होगा, जिससे कि हमें जो फाइल है वो ऊपर ही दिख जाए। उसके बाद हमें इसको सिंपली मूव टू करना है और फिर हमें एंड्रॉयड में जाके OBB में जाके com.pubg.imobile नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना होगा, अगर ये ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो। इसके अंदर हमें ये OBB फाइल पेस्ट करनी है, बस इतना सा काम करना है। ऐप इंस्टॉल करनी है और ये OBB फाइल com.pubg.imobile में पेस्ट करनी है। इसके बाद जो हमारा गेम है वो इजीली चल जाएगा। और गेम ओपन करने के बाद एक अपडेट भी आया हुआ होगा अराउंड 651 MB का, जो कि इसके रिसोर्सेज वगैरह हैं, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको करने के बाद हम फिर लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं ट्विटर या फिर फेसबुक से लॉगिन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अपना जो डेटा है वो माइग्रेट करना है ग्लोबल आईडी से इसमें। और जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो ये कंपाइलिंग रिसोर्सेज करेगा, उसमें थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, तो आप वेट कीजिए और इसको होने दीजिए। उसके बाद हमें ऐसी कुछ स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, इसको मैं सिंपली स्किप कर दूंगा। और फिर हमें यहाँ पे कैरेक्टर चूज करने का और नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, इसमें आप फिलहाल कुछ भी रैंडमली टाइप कर दीजिए। उसके बाद ये पूछेगा डू यू रिसाइड इन इंडिया, तो आपको यहाँ पे गेस करना है और फिर आपको इंस्टेंटली ही अकाउंट डेटा ट्रांसफर करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको कंटिन्यू करना है। फिर आपको एक नोटिस आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि 31 दिसंबर तक ही आपका ये डेटा ट्रांसफर पॉसिबल है। तो 31 दिसंबर 2021 से पहले पहले आप ये काम कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे यस दबा देना है और फिर आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपको कौन सी आईडी से अपना डेटा ट्रांसफर करना है। तो मैंने ट्विटर पे लिंक किया हुआ था अपना ग्लोबल अकाउंट, इसलिए मैं यहाँ पे ट्विटर सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर हमें यहाँ पे ट्विटर में साइन इन करना होगा, और आप अपने अगर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप फेसबुक में साइन इन कीजिएगा। और सिंपली फिर आपको अगेन यस दबाना है और इसमें फिर डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके बाद हम लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। अगर हम अब फिर से लॉगिन करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो सारा आ चुका होगा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि सारे आउटफिट्स और गन स्किन्स वापस आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलैरिटी है वो सब चली गई है और क्लैन और क्रू भी सारे लीव हो गए हैं। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं वो भी 0 दिखाई दे रहे हैं और पॉपुलैरिटी भी चली गई है। और जो सिनर्जी थी वो तो चली ही जाएगी जब फ्रेंड्स नहीं है तो ये अभी इस बीटा वर्जन में बग है शायद, और होपफुली जो फाइनल वर्जन आएगा उसमें हमें फ्रेंड्स भी वापस मिल जाएंगे। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हमें ये जो ID ट्रांसफ़र है इसके कंपनसेशन में हमें एक NMID कार्ड फ्री में मिल रहा है, जो कि हम मेल पर जाके रिडीम कर पाएंगे। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मेरी इन्वेंट्री में 2 रीनेम कार्ड्स हो गए हैं और पहले एक ही था। तो आपको एक रीनेम कार्ड फ्री में मिल रहा है, जो कि रेयरली ही PUBG वाले देते हैं। यहाँ पे आपके जो कंट्रोल्स हैं और सेंसिटिविटी है वो भी सब डिफ़ॉल्ट पे रीसेट हो जाएगी, और उसको आप कोड से भी कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी फिलहाल एक एरर दे रहा है। तो वो भी मुझे लगता है कि इस बीटा वर्जन की वजह से हो रहा है, और जो फाइनल रिलीज़ होगी उसमें ये चीज़ भी ठीक हो जानी चाहिए। और आपके ग्लोबल वाले अकाउंट में अगर यूसी पड़ी थी पहले से ही तो वो भी इसमें कॉपी हो जाएगी, और जो BB कॉइन्स और फ्रैगमेंट्स होते हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और बात करें ग्राफिक्स सेटिंग्स की तो वो हमें पहले वाली ही मिल जाती हैं, हमें इसमें भी स्मूथ एक्सट्रीम देखने को मिल रहा है। तो बात करें ये जो BGMI है, ये BGMI बेसिकली PUBG ग्लोबल ही है, बस इसका नाम चेंज किया गया है। जुगा तो वही सेम गेम है ये, और आपको बस फिलहाल इसमें पॉपुलैरिटी और फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यहाँ पे हम बिना VPN के खेल पाएंगे, तो हम अब कांस्टेंट 20 पिंग पे खेल पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करें जो ये अकाउंट्स बैन हो रहे हैं, तो बेसिकली अगर आप अपने ग्लोबल अकाउंट को माइग्रेट कर देते हैं इंडियन अकाउंट में, और फिर से अगर आप अपने ग्लोबल अकाउंट में वही सेम ID ओपन करने का ट्राई करते हैं, तो किसी किसी केसेस में जो अकाउंट है वो 50 ईयर्स तक बैन भी हो रहा है, और या फिर वो आपको एक नॉर्मल सी ऐसी वार्निंग भी दे देगा। तो आपने अगर एक बार अपना डेटा माइग्रेट कर लिया है इंडियन वर्जन में, तो आप सिंपली
सिंपली PUBG ग्लोबल को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए और उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और अपनी आईडीज़ को बचाइए और वेट कीजिए बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया स्टेबल वर्जन आने का, जिसमें हम अपने फ्रेंड्स और पॉपुलैरिटी को वापस देख पाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।